हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लास 10 में। हम लोगों ने हिंदी के 3 क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने 75 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारे की हिंदी की चौथी क्लास है, इसमें हम आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने उन 3 क्लासों को नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निर्मला किस विधा की रचना है। निर्मला जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की है? उपन्यास विधा की है। 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। कौन सा सही है? देखिए, जो सही कथन होता है उसको आप याद ही कर लीजिए, बहुत ही बेहतर रहेगा। उजली आग रामधारी सिंह दिनकर का कथा संग्रह है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप लोग 78, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। पहचान कर लिखना है कौन सा कथन सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि गुनाहों का देवता जो है उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। आप सीधे कॉपी पे लिखिएगा, गुनाहों का देवता, लेखक धर्मवीर भारती। विधा क्या है उपन्यास? जैसे मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, मित्रता है तो रामचंद्र शुक्ल जी की, लेकिन है क्या चीज? कहानी है, निबंध है, क्या है? बस यही गलती यहाँ पर है। जैसे ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य नहीं, ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद की ही रचना है, लेकिन महाकाव्य नहीं है, क्या है? नाटक है। तो बस यही है कि आप ये नहीं देखेंगे कि रचना इनकी तो है तो यही टिक लगा दें। जैसे आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला पाठ है मित्रता, तो ये नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? ने पूरी बात समझिएगा, पूरी लाइन समझना है आपको। 79 देखिएगा। 79 क्वेश्चन कह रहा है कि कथनों में से कौन सा सही है, पहचान कर लिखिए। 18 और 23 में क्वेश्चन आया हुआ भी है। तितली जो है वो जयशंकर प्रसाद का एक उपन्यास है। तितली क्या है? जयशंकर प्रसाद का उपन्यास। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी सही हमें एक पहचान कर लिखना है। 80 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मुंशी प्रेमचंद जो है एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। क्या है? प्रसिद्ध उपन्यासकार। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, निर्मला उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो निर्मला उपन्यास का, इसके उपन्यास जो लिखा है किसने लिखा है? तो ये लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। देखो, ये क्वेश्चन आया है आपसे 2025 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है गोदान। मैं कई बार बता ही चुका हूँ आपको, ये हैं प्रेमचंद जी हैं गोदान के। आगे देखिएगा, परीक्षा गुरु पूछा गया है। ये देखिए, परीक्षा गुरु ये प्रथम उपन्यास है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखेंगे हम लोग 84 नंबर क्या कह रहा है। 2023-2024 में आया हुआ है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं अज्ञेय। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, गबन। गबन की विधा क्या है? गबन क्या है? गबन एक उपन्यास है, किसका है? प्रेमचंद जी का है, मुंशी प्रेमचंद जी। आगे देखो, कंकाल के लेखक कौन है? कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। आगे देखिएगा, अगला आपके सामने है, इसको देखो। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? तो सेवा सदन के लेखक हैं प्रेमचंद जी। कौन है? सेवा सदन के लेखक कौन है? प्रेमचंद। आगे देखो आप लोग, कह रहा क्वेश्चन कह रहा है कि झूठा सच किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा है। कौन सी विधा है? उपन्यास। अच्छा, झूठा सच के लेखक हैं कौन? इसके लेखक हैं यशपाल। झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल। झूठा सच के लेखक यशपाल, विधा उपन्यास। आगे देखिएगा, देखो इसने पूछ लिया अगले क्वेश्चन में, झूठा सच उपन्यास के लेखक पता है आपको, पहले बता चुका हूँ, यशपाल।
तो इस पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, देखो 2023, 24, 25 में आया हुआ कि गुनाहों का देवता किस रचना की विधा है। गुनाहों का देवता, तो ये हो जाएगा आपका उपन्यास। क्या हो जाएगा? उपन्यास हो जाएगा। अगला है कि राग दरबारी रचना के उपन्यासकार कौन है। तो ये हो जाएंगे आपके श्रीलाल शुक्ल जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? श्रीलाल शुक्ल। 92 नंबर देखेंगे हम लोग, लिखा हुआ है मैला आंचल के रचनाकार कौन है। तो हो जाएंगे फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल। आगे देखो आप लोग, तितली कृति की विधा क्या है। तितली एक उपन्यास है। किसका है ये पता है आपको? ये है जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद का। आगे देखिए आप लोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं किसके? बाण भट्ट की आत्मकथा के। इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी आप लोगों को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आगे के क्वेश्चंस को भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि संगीत व संवाद के माध्यम से किसे प्रस्तुत किया जाता है। नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकित। तो संगीत और संवाद के माध्यम से पेश करते हैं हम नाटक को। किसे? नाटक। आगे है अगला क्वेश्चन कि नाटक के प्रमुख अंग कितने होते हैं। नाटक के प्रमुख 4 अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मोहन राकेश का नाटक कौन सा है। तो आधे अधूरे। ये 2025 में पूछा गया। ये नाटक है किसका? मोहन राकेश जी का। आगे देखिए आप लोग, कृष्णार्जुन युद्ध किसके द्वारा लिखित नाटक है। तो ये नाटक हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखित। कौन सा? कृष्णार्जुन युद्ध। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, धर्मवीर भारती के नाटक का नाम बताइए। धर्मवीर भारती के नाटक का नाम पूछा गया है, ये हो जाएगा आपका अंधा युग। क्या हो जाएगा? अंधा युग। अगला देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन है कि अजातशत्रु किस विधा की रचना है। तो ये नाटक है। अजातशत्रु नाटक है। किसका नाटक है आप बताओगे, लेखक का नाम बताओ, किस नाटककार का नाम कौन है। जयशंकर प्रसाद का ये नाटक है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। बात समझ में आई होगी यहाँ तक। तो 100 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और ये चौथा वीडियो भी समाप्त हुआ। आगे क्वेश्चंस आपको अगली वीडियो मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड क्लास 10 के एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करनी है तो आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा।